करेंगे तो आपको पेपर में टोटल 40 मार्क्स का पेपर होगा, लेसन 1 to 8 में से आएगा। जो पेपर स्टाइल है उसके हिसाब से हम आज से रिवीजन स्टार्ट करेंगे। तो पेपर स्टाइल में आपको फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, चूज द करेक्ट आंसर। चूज द करेक्ट आंसर है वो कितने मार्क्स के होंगे? 10 मार्क्स के आपको चूज द करेक्ट आंसर आएगा। फर्स्ट क्वेश्चन आपका होगा चूज द करेक्ट आंसर। तो उसमें फर्स्ट नंबर है we can blend the egg। तो नीचे आपको 2 ऑप्शन दिए हुए होंगे, उसमें से जो राइट आंसर है वो आपको ब्लैंक में लिखना है। तो वी कैन ब्लेंड द एग, सी या फिर हम एग को क्या करते हैं, देख सकते हैं या महसूस कर सकते हैं। तो वी कैन सी और फील, दोनों में से कौन सा राइट आंसर है? तो हम एग को क्या कर सकते हैं, देख नहीं सकते लेकिन उसे महसूस यानी कि फील कर सकते हैं। तो आपको फील के नीचे राइट टिक करके ब्लैंक में फील लिखना है। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जिसमें ब्लैंक नहीं दी हुई है तो आपको सिर्फ राइट टिक ही करना है। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? फील। वी कैन ब्लेंड द एग, तो दोनों में से राइट आंसर है वी कैन फील द एग। नेक्स्ट है 2 नंबर, द ब्लैंक इज सराउंडेड, the blank is surrounded by a layer of egg। एग के ऊपर किसका लेयर है? तो के द ब्लैंक इज सराउंडेड लेयर ऑफ एग। तो उसमें 2 ऑप्शन दिए हुए हैं, फर्स्ट है सन का लेयर है एंड सेकंड है अर्थ। तो किसका लेयर है? तो द ब्लैंक इज सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ एग। तो आंसर इज अर्थ। तो अर्थ के नीचे टिक मार्क करके आंसर लिखना है, अर्थ इज सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ एग। अर्थ के ऊपर किसका लेयर है? तो के एयर का। थर्ड नंबर है ब्लैंक इज blank is important for breathing। कौन ब्रीथ करने के लिए इम्पोर्टेंट है? तो ब्लैंक इज इम्पोर्टेंट फॉर ब्रीदिंग। तो फर्स्ट है ऑप्शन है ऑक्सीजन एंड नेक्स्ट 2 नंबर है वाटर। तो कौन ब्रीथ करने के लिए इम्पोर्टेंट, हम क्या किसका ब्रीथ करते हैं? तो राइट आंसर है ऑक्सीजन। तो आपको ऑक्सीजन के नीचे टिक करके ब्लैंक में आपको लिखना है ऑक्सीजन इज इम्पोर्टेंट फॉर ब्रीथिंग। तो ऑक्सीजन के नीचे टिक करके राइट आंसर ब्लैंक में लिखना है। तो ये आपको आपकी ईवीएस की बुक में लिखना है। तो फर्स्ट है वी कैन ब्लेंड द एग। तो आंसर इज वी कैन फील द एग। तो फील के नीचे टिक करके आंसर में फील लिखना है ब्लैंक में। सेकेंड है द ब्लैंक इज द सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ एग। तो आंसर ऑप्शन 2 ऑप्शन दिए हुए आपको सन और अर्थ। तो राइट आंसर है द अर्थ इज सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ एग। एंड थर्ड नंबर है ब्लैंक इज इम्पोर्टेंट फॉर ब्रीथिंग। कौन इम्पोर्टेंट है ब्रीथ करने के लिए? ऑप्शन दिए हुए हैं ऑक्सीजन और वाटर।
तो आंसर है ऑक्सीजन इज इंपॉर्टेंट फॉर ब्रीथिंग। नंबर है ब्लैंक इज नीडेड फॉर बर्निंग। बर्न करने के लिए किसकी जरूरत है? यानी कि आग बर्निंग यानी कि आग लगाने के लिए किसकी जरूरत है? तो ऑप्शन है वाटर और एयर। तो बर्न करने के लिए हमें किसकी जरूरत है? एयर की। तो आंसर में लिखेंगे एयर इज नीडेड फॉर बर्निंग। नेक्स्ट है 5th नंबर, बर्ड्स cannot fly without blank। बर्ड्स किसके बिना फ्लाई नहीं कर सकते? बर्ड्स कैन नॉट फ्लाई विदाउट ब्लैंक। तो ऑप्शन है क्लाउड और बी नंबर ए। तो अगर क्लाउड नहीं है तो बर्ड फ्लाई नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। किसके बिना एयर बर्ड फ्लाई नहीं कर सकते? तो राइट आंसर है ए। तो एयर के बिना बर्ड फ्लाई नहीं कर सकते। तो ब्लैंक में आपको क्या लिखना है? ए। तो राइट आंसर है ए। एयर के बिना बर्ड फ्लाई नहीं कर सकते। 6th नंबर है blank are large bodies of water। blank are large body of water। तो ऑप्शन है ए सीज एंड बी है ओशन। तो किसकी बॉडी लार्ज है मतलब बहुत बड़ा है? तो राइट आंसर है सी। सीज आर लार्ज बॉडीज ऑफ वाटर। उसमें बहुत सारे वाटर है, बहुत ज्यादा वाटर है। तो राइट आंसर है सी। तो 4 नंबर है ब्लैंक इज नीडेड फॉर बर्निंग। तो राइट किसकी जरूरत पड़ती है बर्न करने के लिए? तो एयर। तो एयर के ऊपर राइट टिक करके ब्लैंक में आपको क्या लिखना है? एयर। सेकेंड है बर्ड्स कैन नॉट फ्लाई विदाउट ब्लैंक। बर्ड्स किसके बिना फ्लाई नहीं कर सकते, उड़ नहीं सकते? क्लाउड या एयर। तो बर्ड जो है वो एयर के बिना नहीं उड़ सकते। तो राइट आंसर कौन सा है हमारा दोनों में से? एयर। तो एयर पे टिक करके यहाँ पर एयर ब्लैंक में लिखना है। 6 नंबर है ब्लैंक का लार्ज बॉडीज ऑफ वाटर। कौन है जिसकी बहुत ज्यादा वाटर है, बहुत बड़ा है? सी या ओशन। तो इस दोनों में से कौन सा सबसे बड़ा है? तो के सी। तो राइट आंसर है सी।
नंबर है legs are bigger. Legs are bigger than blank. लेग जो है वो किससे बड़ा है? तो लेग आर बिगर देन ब्लैंक. तो ए है ओशन से बड़ा है. एंड सेकेंड है कौन. तो लेग जो है वो किससे बड़ा है? तो लेग है वो कौन से बड़ा है. तो आंसर इज कौन. जो लेग है वो किससे बड़ा है? तो के कौन से. तो आंसर इज कौन. नेक्स्ट है ब्लैंक आर द सोर्सेस ऑफ. ब्लैंक आर द सोर्सेस ऑफ फ्रेश blank are sources of fresh water. कौन है जिससे हमें फ्रेश वाटर मिलता है? तो ऑप्शन है आपका रिवर्स एंड सेकेंड सीज. तो इन दोनों में से हमें किसमें से फ्रेश वाटर मिलता है? रिवर में से या सी में से? तो राइट आंसर है हमें किस में से फ्रेश वाटर मिलता है? तो के रिवर में से. तो रिवर्स के नीचे टिक करके आंसर में रिवर्स. 9 नंबर है सी वाटर इज ब्लैंक. सी का वाटर कैसा है? सीज वाटर इज ब्लैंक. ऑप्शन है आपका ए स्वीट एंड बी सोल्टी. तो सी का वाटर स्वीट है या सोल्टी? तो सी का वाटर है सोल्टी. तो सोल्टी के नीचे टिक करके आपको राइट आंसर लिखना है सोल्टी. सी का वाटर सोल्टी होता है. तो 7 नंबर है लेग्स आर बिगर देन ब्लैंक. किससे लेग बड़ा है? ओशन से या पॉन्ड से? तो लेग जो है वो पॉन्ड से बड़ा है. तो राइट आंसर पॉन्ड के नीचे टिक करके ब्लैंक में राइट आंसर आएगा पॉन्ड. 8 नंबर है ब्लैंक आर द सोर्सेस ऑफ फ्रेश वाटर. तो इन दो ऑप्शन में से कहां से हमें किसमें से हमें फ्रेश वाटर मिलता है? रिवर्स में से या सी में से? तो हमें राइट आंसर कौन सा है? कहां से फ्रेश वाटर मिलता है? तो के रिवर्स से. तो हमें राइट आंसर रिवर्स के नीचे टिक करके ब्लैंक में लिखना है रिवर्स. 9 नंबर है सी वाटर इज ब्लैंक. सी का वाटर कैसा है? स्वीट है या सोल्टी? तो के सी का वाटर है सोल्टी. तो सोल्टी के नीचे टिक करके आंसर में ब्लैंक में लिखना है सोल्टी. नंबर है early human being settle down near blank. सब लोग अब कहाँ रहना चाहते हैं? किसके पास रहना चाहते हैं? तो ऑप्शन है early woman will settle down near blank reverse or B number oceans.
किसके पास रहना चाहते हैं, तो के रिवर्स के पास। तो राइट आंसर आपका हमारा है रिवर्स। तो रिवर्स के नीचे टिक करके ब्लैंक में हम लिखेंगे रिवर्स। 11th नंबर है द क्रोकोडाइल lives blank। तो उसमें आपका ऑप्शन है ए ओनली इन रिवर, सॉरी ओनली इन वाटर, और सेकेंड ऑप्शन है आपका बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर। ऑप्शन है आपका कि क्रोकोडाइल कहाँ रहता है, सिर्फ वाटर में ही रहता है या वाटर या लैंड दोनों पर रहता है। तो क्रोकोडाइल दोनों पे रहता है, तो आंसर हमारा राइट है बी नंबर। तो द क्रोकोडाइल लिव्स बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर। तो ब्लैंक में हम क्या लिखेंगे, बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर, दोनों पे क्रोकोडाइल रहता है। तो आंसर है हमारा बी नंबर, बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर, दोनों पर वो रह सकता है, कि वो पानी में भी रह सकता है और जमीन पे भी रह सकता है। तो 10 नंबर है अर्ली वुमन बीइंग सेटल डाउन नियर ब्लैंक। तो सब लोग कहाँ सेटल होना चाहते हैं, जहाँ से उसे फ्रेश वाटर मिले, और फ्रेश वाटर कहाँ से मिलता है, तो के रिवर्स में से। तो रिवर्स के नीचे हमें टिक करके ब्लैंक में क्या लिखना है, रिवर्स। 11 नंबर है द क्रोकोडाइल लिव ब्लैंक। कहाँ रहता है क्रोकोडाइल, तो ओनली इन रिवर, सिर्फ रिवर पानी के अंदर ही रह सकता है या दोनों जगह रह सकता है, पानी के अंदर भी और लैंड पे। तो राइट आंसर है हमारा बी, बोथ ऑन लैंड और एंड इन वाटर, क्रोकोडाइल दोनों जगह पे रह सकता है। नंबर है which of these is not safe to be kept as a pet। दो ऑप्शन दिए हुए, मतलब ये क्या कह रहे हैं कि इन दोनों में से कौन ऐसा है जिसे हम एज अ पेट अपने घर पे नहीं रख सकते। फर्स्ट ऑप्शन है आपका पैरोट एंड सेकंड है मंकी। तो इन दोनों में से हम किसे अपने घर पे एज अ पेट नहीं रख सकते। पैरोट को तो रख सकते हैं, तो सिर्फ यहाँ पर राइट टिक हमें मंकी के नीचे ही करना है। ब्लैंक दी हुई नहीं है, लेकिन दोनों में से जो राइट आंसर है उसके नीचे हमें राइट टिक करनी है, और अगर ब्लैंक दी हुई है तो ब्लैंक में लिख लेना है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं मंकी। 30 नंबर है द मून is blank, bigger than the earth, bigger than the earth, or B smaller than तो मून जो है वो क्या है, राइट आंसर कौन सा है, अर्थ से छोटा। तो बी के नीचे राइट टिक करके ब्लैंक में लिखना है स्मॉलर देन द अर्थ।
और से छोटा है। तो 12 नंबर है कि विच ऑफ दिस इज नॉट सेफ टू बी कीप एज पेट। इसे हम एज अ पेट नहीं रख सकते। पैरोट या मंकी, तो हम मंकी को नहीं रख सकते, तो मंकी के नीचे राइट क्लिक करके ब्लैंक में मंकी। नेक्स्ट है द मून इज ब्लैंक। मून कैसा है? अर्थ से बड़ा है या अर्थ से छोटा है? तो राइट आंसर इज स्मॉलर देन द अर्थ। तो आज हमने ईवीएस में क्वेश्चन नंबर 1 चूज द करेक्ट आंसर में 13 नंबर तक किया। 14 नंबर से हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज जो हमने 13 तक किया वो आपको ईवीएस की बुक में कंप्लीट करना है। तो आज का आपका होमवर्क है revision question number 1 to 13 write in your EVS book 1। क्या करना है आपको? हमने जो क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट किया 1 to 13 चूज द करेक्ट आंसर, वो आपको आपकी ईवीएस की बुक में अच्छे राइटिंग में 1 to 13 तक लिखना है। 14 से हम नेक्स्ट वीडियो में लिखेंगे। आज 13 तक लिखा वो आपको ईवीएस की बुक में लिखना है। ओके, थैंक यू।